अजय, तुम ये क्या कर रहे हो? अजय, स्लो, कार की स्पीड कम करो। अजय, अजय, स्लो चलाओ। अजय, गाड़ी रोको। अजय, अजय गाड़ी रोको, मेरे पेट में बच्चा है। अजय, अजय प्लीज गाड़ी रोको, मेरे पेट में बच्चा है। अजय, अजय, मैं राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अजय, गाड़ी रोको। रुको, मैं राज को फोन लगाती हूँ। तुम पागल हो गए हो। मुझे दो। छोड़ो। हेलो, छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो। छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो प्लीज। अजय, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। अरे गाड़ी को संभालो। अजय, अजय, तू ठीक तो है? पानी चाहिए तुझे? प्यास लग रही है? रुक, मैं देता हूं। इसमें भी पानी नहीं है। महक कहां मर गई? अरे महक, महक। जी सर, आपने बुलाया? कहाँ थी तुम? इतनी आवाजें दे रहा हूं, सुन नहीं रहा तुम्हें? सर, वो मैं कमरे में तैयार हो रही थी। तैयार हो रही थी? कहाँ जाना तुम्हें? महक, तुम अजय की केयर टेकर हो, ना कि इस घर की मालकिन। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अजय के आसपास रहा करो, लेकिन तुम हो कि? सॉरी सर। सॉरी नहीं महक, मैं अपनी पत्नी को तो खो चुका हूं, लेकिन अपने भाई को नहीं खोना चाहता। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। अगर गलती से भी उसको कुछ हो गया ना, मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मर जाऊंगा उसके बिना। जी सर, मैं समझती हूँ। उसे प्यास लगे, उसे पानी पिलाओ, और उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके पास में रखा करो, ताकि जरूरत पड़ने पर ढूंढनी ना पड़े। ठीक है सर। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उसके नहाने का टाइम हो गया, नहला देना उसको। ये क्या अजय, आपने हमें नाराज किया?
आपने देखा ना, आपके भैया ने आपके सामने मुझे कितना डांटा, और हम कोई फालतू का टाइम पास थोड़ी कर रहे थे। हम तो आपके लिए तैयार हो रहे थे ना, सच सवर रहे थे, जो कि आपको बहुत ही पसंद है। आप हमें प्रॉमिस कीजिए, अगर अब से हम आपके पास नहीं हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप ये बटन दबाएंगे। और इससे हम समझ जाएंगे कि आप हमें बुला रहे हैं। प्रॉमिस कीजिए। अब रखो ना हमारे हाथों में अपना हाथ, जैसे उस वक्त पानी का जग लेने के लिए हाथ उठाया था। एक बार फिर से वैसे ही कोशिश करो। आप हमारा हाथ अपने हाथों में नहीं पकड़ना चाहते? मैं एक मामूली सी नर्स और आप ठहरे बड़े साहब। आप क्यों अपना हाथ हमारे हाथों में देंगे? आपको तो बस एक ही चीज हमारे हाथों में देना पसंद है। आपको पता है आज आपके भैया ने हम पर कितना गुस्सा किया, पर हम आपसे नाराज नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें आपकी एक चीज बहुत पसंद है, और वो है आपकी खामोशी। हम सिर्फ बोलते हैं और आप सुनते रहते हो। अगर मैं तुम पे गुस्सा हो गई तो अपना दिल किस पे हल्का करूंगी? मुझे पता है तुम अभी क्या सोच रहे हो। वो भी करेंगे हम, लेकिन नहाने के बाद। चलें? हेलो। हेलो, हाँ मैं इंश्योरेंस पॉलिसी से बात कर रहा हूँ। आपने अपनी वाइफ का जो स्टेटमेंट दिया था उसी रिकॉर्डिंग कुछ आपसे बात करनी है। हाँ सर, बोलिए ना, क्या बात करनी है? अभी हम उस क्लेम के पैसे आपको नहीं दे सकते, लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस की तरफ से आपकी वाइफ का अभी तक कोई भी एनओसी आई नहीं है। अब पूरी दुनिया जानती है मेरी वाइफ एक्सीडेंट में मरी है। सर लेकिन ये बात पुलिस नहीं मानती। पुलिस ने अभी तक इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर नहीं किया है। जिस दिन पुलिस इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर देगी हम आपको पैसे दे देंगे। ओके सर?
अरे वाह सुमन, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल हमारी तरह, ब्यूटीफुल। वैसे तुमने कभी बताया नहीं। अच्छा ये बताओ, किसकी पेंटिंग बना रही हो? आपकी और मेरी। सीरियसली? हाँ। वाह। वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा खूबसूरत तुम ही लग रही हो, हमेशा की तरह। सुमन, पता नहीं ऐसा कौन सा गहरा राज है जो मैं तुम्हारी आंखों में रोज देखता हूं, पर समझ नहीं पाता। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बोलना चाहती हो, पर मैं सुन नहीं पाता। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे आसपास है, पर मैं देख नहीं पा रहा। सुमन, तुम तो जानती हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, बिल्कुल अकेला। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ मिस्टर राज, वैसे मैंने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन आप तो बड़े आदमी हैं ना, हमसे मिलने का टाइम कहाँ है आपके पास? तो हमने सोचा कि हम ही आपसे मिलाते हैं। क्यों? आइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आइए। बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी वाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप इस केस को इतना उलझा क्यों रहे हैं? देखिए मिस्टर राज, पुलिस का काम केस को उलझाना नहीं, सुलझाना होता है, और हम इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन के चक्कर में मेरी मरी हुई वाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए मिस्टर राज, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन आपके कहने से हम अपने काम करने का तरीका तो नहीं बदल सकते ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कार एक्सीडेंट में आपकी पत्नी सुमन की मौत हुई थी ना, उस कार का ब्रेक फेल था और वो कार आपकी थी। वैसे अक्सर तो आप उसी कार में ऑफिस जाते हैं, फिर उस दिन ऑफिस टैक्सी से क्यों गए थे? वो कार घर पर छोड़कर? इंस्पेक्टर साहब, आपका कहने का मतलब है मैंने अपनी बीवी का खून करवाया, है ना? लेकिन मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? मैं अपनी बीवी का खून क्यों करवाऊंगा? पैसा। वो एक पुरानी कहावत प्रचलित है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वैसे आपका ही सबसे ज्यादा फायदा था अपनी बीवी की मौत से, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही तो आपने अपनी बीवी की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, क्यों? है ना? और इस बारे में आपने हमें बताया भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप ये मत भूलिएगा उस कार में मेरा भाई भी था। अब तो आप ये भी कहेंगे कि कुछ पैसों के चक्कर में मैंने अपने भाई को भी मरवाया, है ना? लेकिन वो बच गया। ये कहना चाहते हैं ना आप? ऐसा मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, आप जरूर कह रहे हैं मिस्टर राज। वैसे हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं।
बल्कि जब से एक्सीडेंट हुआ है आप मुझे गुनहगार की नजरों से देख रहे हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों में आप मेरे खिलाफ एक भी सबूत जुटा नहीं पाए हैं। नहीं जुटा पाए ना, जिससे मैं गुनहगार साबित हो सकूं। देखिए मिस्टर राज, मैं आपको गुनहगार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें शक है कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है और आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं। हो सकता है कि असली गुनहगार कोई और हो, लेकिन सच को ढूंढना ही तो हमारा काम है। वैसे मैं आपके भाई अजय से कुछ बात करना चाहता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। ना वो कुछ बोल पाता है ना लिख पाता है। आप उससे कैसे बात करेंगे? वैसे क्या मैं आपके भाई को एक बार देख सकता हूँ? नहीं देख सकते। आप एक ही बात बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। क्या करूंगा सामने लाकर? जब वो नहीं बोल पाता है ना लिख पाता है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। और आपके पास क्या ऑर्डर है मेरे घर में घुसने का? अभी तो कोई ऑर्डर नहीं है। तो पहले जाइए, ऑर्डर लेके आइए, फिर बात करिएगा मुझसे। ठीक है मिस्टर राज, अभी तो मैं चलता हूं। जल्द मिलते हैं। सी यू लेटर। चलो कांस्टेबल। आइए सर। अरे महक, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो साहब को नहलाते वक्त मैं भी गीली हो गई। कोई बात नहीं, जाओ, अलमारी में बहुत से कपड़े रखे हैं सुमन के, जाके पहन लो। नहीं नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे जब कपड़े रखे हैं तो मैनेज क्यों करना? कपड़े नहीं होते तो अलग बात थी। लेकिन साहब वो मेम साहब के कपड़े हैं, मैं पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर सुमन जिंदा होती तो वो भी यही कहती। तुम एक काम करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पहन लो, जाओ। ठीक है सर। अजय, यार तेरे भाई पे सब लोग शक कर रहे हैं कि मैंने सुमन का खून किया है। मैं ये सब कर सकता हूं क्या? वो लोग नहीं जानते मुझे ये सब करके क्या मिलेगा। तू तो जानता है ना, मैं सुमन से कितना प्यार करता था, उसके बिना रह नहीं पाता था। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन तेरी बात का सब यकीन करेंगे। इसलिए तू जल्दी से ठीक हो जाए यार। यार देखना, हमें किसकी नजर लग गई। हम लोग कितने खुश थे यार। भाभी, आपको ना खेल के मैदान में कोई हरा सकता है, ना जीवन के मैदान में। क्या बात है अजय, आज अपनी भाभी की बड़ी तारीफ कर रहा है तू। क्या बताऊं भैया, आज भाभी ने मुझे लूडो में एक भी गेम जीतने नहीं दिया। अगर ये गेम ओलंपिक्स में होता था ना, तो भाभी पक्का गोल्ड मेडल लेके आती थी। क्यों भाई, आज देवर अपनी भाभी को बड़ा मस्का लगा रहा है। वो तो लगाएगा ही। आज तक तुम्हें किसी के दिल का हाल पता चला है, किसी के बिना बताए? अब यार पहेलियां मत बुझाओ। बात ये है कि तुम्हारा भाई किसी से प्यार कर बैठा है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए इतना मस्का लगा रहा है। मगर भाभी, मैंने तो इसके बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। मैं भाभी हूँ, बिना बताए सब कुछ समझ लेती हूँ। अरे मुझे भी तो दिखाओ कौन है वो। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है तो रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हूँ। नहीं भाभी, दिखाओ। मैं नहीं अरे दिखा रहा। दिखाओ। नहीं, क्यों, नहीं। क्या हो गया? दिखाओ नहीं। दिखाओ। अरे सुमन, छोड़ दो उसे, शर्मा रहा है वो। अरे मुझसे क्या शर्माना, दिखाओ। भाभी जिद मत करो, मैं आपको उसकी फोटो नहीं दिखा सकता। क्यों क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो आपसे बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है?
अरे 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 दिखाओ भाभी, दिखाओ। अरे, ये देवर भाभी भी ना दिन रात मजाक मस्ती करते हैं। तू जल्दी से ठीक हो जाए यार। सिर्फ तू ही है जो तेरे भाई को बेगुनाह साबित कर सकता है। अरे साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है बोलो। कि आपके कहने के मुताबिक राज ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपनी पत्नी का पहले एक्सीडेंट करवाया और फिर उसका खून कर दिया। लेकिन साहब, उस गाड़ी में उसका भाई भी था ना, और वो अपने भाई को क्यों मारना चाहेगा? लेकिन साहब, ये भी हो सकता है कि कार में उसकी पत्नी जाने वाली थी और अचानक कहीं से अजय भी उसके साथ चला गया। राज मारना तो सिर्फ सुमन को चाहता था, लेकिन बेचारा अजय भी लपेटे में आ गया। क्या बोलते हो साहब आप? हो सकता है राज दोनों को मरवाना चाहता हूँ। लेकिन साहब, वो अपने भाई को क्यों मारेगा? समझ में नहीं आ रहा है साहब। झोल तो है। पैसा और औरत, पैसा और औरत इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। वैसे राज जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना है नहीं। राज पे नजर रखो, कुछ ना कुछ गलती जरूर करेगा। हो साहब। कैसा लग रहा है? देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता है आपको भी ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक बात पूछूं? क्या जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप हमें अपने साथ यहाँ घुमाने लेकर आएंगे? मैं चाहती हूँ आप जब ठीक हो जाएं तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ घुमाने लेकर आएं। कैसा रिश्ता है ना आपका और हमारा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं। और मैं पागल, आप मुझे पसंद करते हैं ये सोचकर आपको अपना सब कुछ दे बैठी हूँ। मैं नर्स और आप पेशेंट। मैं आपके साथ जो भी कर रही हूँ ये सही नहीं है, पर मोहब्बत में क्या सही और क्या गलत। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मेरे हाथों में या तो हथकड़ी होगी या आपके हाथों से मेरे गले में पहनाया हुआ मंगलसूत्र। देखा आपने मेरी दर्द भरी लव स्टोरी सुन के कोयल भी कूकने लगी। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ। अपने प्यार की दास्तां सुनाते सुनाते मैं तो ये भी भूल गई कि मैंने आपको धूप में ला कर रखा है। देखो आपको कितना पसीना आ रहा है। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ।
गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आप दोनों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अजय हमें देख सकता है, सुन सकता है, हमारे स्पर्श को महसूस भी कर सकता है। और हाँ, महक और आपके कहने के मुताबिक कुछ दिन पहले अजय अपने हाथों से पानी पीने के लिए जग उठा रहा था, पर वो गिर गया। इज इट राइट? वैसे अजय को हमने जग उठाते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन वो हॉल में अकेला था। शायद उसने जग को छूने की कोशिश की और उसके हाथ से वो नीचे गिर गया होगा। डोंट वरी, पेशेंट अभी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर है और ऐसे ही उसका बॉडी साथ देता रहा, 3-4 महीने में चलने फिरने लगेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। मिस्टर राज, थैंक यू बोलना है महक को बोलो। महक की मेहनत कोशिश की वजह से आज उसके बॉडी में इतना इम्प्रूवमेंट आया। थैंक यू महक। थैंक यू मत बोलिए सर। अजय की सेवा करना, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। ठीक है, मैं चलता हूँ, ये फाइल को संभाल के रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लाइए। चलो अब तो डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि आप सब फील कर सकते हो। मुझे तो लग रहा था सिर्फ मैं ही ले रही हूँ, पर आप भी मेरे इस थे। साहब, हम यहाँ फिर से क्यों आए हैं साहब? इससे पहले भी हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं साहब। मला माहिती है चौहान, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये पेड़, ये पत्थर, ये सड़क, ये हमसे झूठ नहीं बोलेंगी। इसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बस हमें महसूस करना है। हो साहब। एक काम करो चौहान जी, इस लोकेशन को जरा ध्यान से फिर से चेक करो। बिल्कुल। कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। हो साहब। साहब, साहब, सिगरेट का टुकड़ा। चौहान। हो साहब। सिगरेट यहाँ पर न मैं पीता हूँ और न तुम, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अजय और सुमन भी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो फिर ये सिगरेट का टुकड़ा यहाँ कैसे आया? साहब, इस ब्रांड का सिगरेट राज पीता है, पक्का। मैंने कहा था ना, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन ये पेड़, ये सड़क, ये कभी झूठ नहीं बोलती। साहब, सिगरेट का कोई भी ब्रांड कोई भी इंसान पी सकता है, हजारों लोग पीते हैं। साहब, ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होने के बाद राज ने ये सिगरेट पियो और उसी का ये टुकड़ा हो। क्या बोलते हो आप? चौहान, ये भी तो हो सकता है कि जब एक्सीडेंट हुआ हो तब राज यहीं आसपास में कहीं रहा हो
और अपनी बीवी सुमन के मरने का तमाशा देख रहा हो सकता है साहब, हो साहब। लेकिन साहब ये पता कैसे करेंगे कि एक्सीडेंट के वक्त राज कहाँ था? ये पॉइंट भी है। एक काम करो चौहान, एक्सीडेंट वाले दिन राज के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करो। हो साहब। और देखो कि जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय राज कहाँ पर था। अगर राज यहीं आसपास किसी एरिया में रहा होगा तो समझो अपना काम हो गया। बिल्कुल साहब। समझे? बिल्कुल। मैं राज के खिलाफ कोई भी सुराग छोड़ना नहीं चाहता। चौहान। हो साहब। एक काम करो, इस सिगरेट के टुकड़े को फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजो। जी साहब। और राज के खिलाफ तो मैं सबूत ढूंढ के रहूंगा। ओह, I'm sorry सर, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। मैं बाद में आऊं? अरे नहीं महक, क्या हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? सर वो मैं ये सुमन जी की साड़ी आपको वापस करने आई थी। महक, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल सुमन की तरह। तुम एक काम करो, इसे रख लो। नहीं सर, मैं इसे नहीं रख सकती। ये मैडम की साड़ी है और इसके साथ आपकी काफी यादें जुड़ी होगी। इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम इसे रख लो। जब तुमने ये साड़ी पहनी थी तो तुम बिल्कुल सुमन जैसी लग रही थी। फिर भी सर महक, खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, सुमन के लिए रख लो, ठीक है? ओके सर, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं ये रख लेती हूँ। थैंक यू महक। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आके बोल देना। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे लिए। ओके? जी सर। सर वो शायद अजय को किसी चीज की जरूरत होगी, मैं देख कर आती हूँ। आप इसे अभी रख लीजिए, मैं जाते वक्त ले लूंगी। ओफो, आपसे कोई भी काम बिना गिराए नहीं होता ना? या फिर आपको हमें परेशान करना अच्छा लगता है? अब बताइए, ये गिरा हुआ पानी हम कैसे पोंछें? पोंछने के लिए यहाँ कुछ है भी नहीं। एक काम करते हैं, इस पानी को मैं अपने से साफ कर देती हूँ, ठीक है? आप खुश? अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ओफो, ये तो मैं भूल ही गई। ये लीजिए, इसको आपको दबाना है। ये आपकी एक्सरसाइज है। जितना ज्यादा दबाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होंगे। ओफो, कहा था मैंने, आपसे कोई भी काम बिना गिराए नहीं होता ना? पकड़िए अब इसे, और अब मत गिरा दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब जी, मेरे भाई की रिपोर्ट्स निकाल के मैंने आपको व्हाट्सएप की हैं। जी
आप चेक कीजिए वो बात है या नहीं, मुझे जल्द से जल्द बताइए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी फिलहाल डॉक्टर शर्मा मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनकी देखरेख में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हुए हैं वो फोटोज भी मैंने आपको भेजी हैं। जी ठीक है, मैं रखता हूं। महक, 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 इस लड़की की मैंने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, सर पे चढ़ गई है। तो फोन करता हूं अभी उसको। फोन भी नहीं लग रहा है इसका, कहां चली गई ये? लगता है आ गई, आज तो इसकी खैर नहीं। क्या बात है मिस्टर राज, बड़ी जल्दी डोर खोल दिया। इसका इंतजार हो रहा था। काम की बात करिए आप, क्या करने आए हैं यहाँ? अपना काम करने आए। ये रहा आपके घर का सर्च वारंट, लीजिए लीजिए। और ये रहा आपके भाई से पूछताछ करने का कोर्ट से परमिशन लेटर। सो उम्मीद करता हूं कि अब तो आप हमें सहयोग करेंगे ना। हम जो काम करने आए हैं वो यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर के नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अंदर आना होगा। सो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। चौहान, जी साहब। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हो साहब। अरे आप ढूंढ क्या रहे हैं? वही जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर राज। इंस्पेक्टर साहब, सच बात तो ये है, ना तो मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और ना आपको ये पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। देखिए मिस्टर राज, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ मिला चौहान? नहीं साहब, पूरे घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, जाओ अजय को लेके आओ। हो साहब। रुको। क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मैंने पहले भी बताया था, मेरा भाई चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। वो व्हील चेयर पे है, एक पेशेंट है। आप क्या इंक्वायरी करेंगे उससे? आप चिंता मत कीजिए। पुलिस के सामने अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं और गूंगे बोलना सीख जाते हैं। और क्रिटिकल पेशेंट के साथ कैसे पूछताछ करनी है ये हम अच्छे से जानते हैं। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, समझे? तुम जाओ और अजय को लेके आओ। जी। देखिए मिस्टर अजय, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ देने से ज्यादा हमें तकलीफ हो रही है। लेकिन क्या करें, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं और उन सवालों के जवाब हमें सिर्फ आपसे मिल सकते हैं। मुझे डॉक्टर शर्मा से पता चला है कि अभी आपको पूरी तरीके से ठीक होने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना ही कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आप उंगलियों के इशारों से हमें अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उन सवालों के जवाब हाँ में होगा तो आप 1 उंगली उठाइएगा, और अगर उन सवालों का जवाब ना में होगा तो आप हमें 2 उंगली उठाकर हमें इशारा दीजिए। हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो भी मैंने आपसे कहा आपको वो बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है,
क्या आपके भाई और आपकी भाभी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी? कोई मनमुटाव? मेरा दूसरा सवाल, क्या आप और आपके भाई राज के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा या अनबन चल रही थी? मेरा तीसरा सवाल, एक्सीडेंट के दिन आपके भाई राज को पता था कि आप और आपकी भाभी कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं पता था। मिस्टर अजय, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, मानना पड़ेगा। मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है, क्या आप अपनी भाभी सुमन को पसंद करते थे? अजय, आपको आपकी भाभी बहुत पसंद थी, क्या आप अपनी भाभी से प्यार करते थे? नहीं करते थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको सिर्फ समझता था, आप तो गिरे हुए निकले। राज, अपनी जुबान को लगाम दो। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप अपनी भाभी को पसंद करते हैं? अरे कौन सा ऐसा देवर होगा जो अपनी सुंदर, सुशील, संस्कारी भाभी को पसंद नहीं करता होगा या प्यार नहीं करता होगा? आप एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, आप अपनी भाभी से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं? इस सवाल का क्या मतलब? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी मां को पसंद करते हैं? अपनी भाभी को प्यार करते हैं? करते हैं ना? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ आप ही नहीं, मैं ये सवाल किसी भी आदमी से पूछूंगा तो वो जवाब हाँ में ही देगा। ओह, तो आप हैं अजय की केयर टेकर? जी अजय कब तक ठीक हो जाएंगे? जी, डॉक्टर साहब ने बोला है 3-4 महीने लगेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। अजय, आपका बहुत बहुत थैंक यू सहयोग करने के लिए। चलो चौहान। महक, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। सर, वो मैं अजय के लिए मेडिसिन लेने गई थी। डॉक्टर शर्मा ने ही बोला था मुझे। महक प्लीज, उसे अकेला छोड़ के मत जाया करो। जाओ, अंदर ले जाओ उसे। जी सर। मुझे सच में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे आपको सच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कम से कम मुझे आपको तो बताकर जाना चाहिए था। पता नहीं पुलिस वालों ने आपसे क्या क्या सवाल किए होंगे। मुझे उस वक्त आपके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं आपके साथ नहीं थी उस वक्त। आप मुझसे नाराज होंगे ना? अगर नहीं नाराज हैं तो एक उंगली उठाइए।
थैंक यू। मैं जानती थी आप मुझसे गुस्सा हो ही नहीं सकते, लेकिन आपका मूड तो ऑफ होगा ना। मैं अभी आपका मूड ठीक करती हूँ। पता है, आज मैं डॉक्टर शर्मा से मिली। उन्होंने आपकी नई दवाइयाँ दी है और आपके लिए एक नई थेरेपी भी बताई है। इस थेरेपी की प्रैक्टिस करने से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अजय, तुम प्लीज मुझे बताओगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि तुम कभी बीमार थे ही नहीं? तुम्हें पता है ये कौन है? सुमन। ये मेरी भाभी नहीं, मेरा प्यार है। क्यों हिल गई ना? मुझे पता है तुम्हें झटका लगा होगा। अरे तुम भी तो सोचो, तुम जैसी इतनी खूबसूरत, रापचिक, ढिंचैक ऐसी नर्स मिल जाए तो किसका मन करेगा ठीक होने का? मैं जानता हूं तू मुझसे बहुत प्यार करती है। तूने कितने पापड़ बेले मुझे ठीक करने के लिए। तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार नजर आता है, इसीलिए तो मैं तुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। और लाइफ पार्टनर मतलब उसको सभी सच बताना पड़ेगा, तभी तो आज मैं तेरे सामने आ गया हूं और बता रहा हूं कि मैं ठीक हूं। ये सब नाटक क्यों किया तुमने? तुम्हें ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि ये घर में जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, ये सब के पीछे मेरा दिमाग है। एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने के लिए ये आसान नहीं था, पर बहुत सारी मुश्किलें आई, तकलीफें, पर मैंने सब कुछ कर लिया क्योंकि मैंने ठान लिया था। आपने मुझे अंधेरे में रखा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि आपने अपने भगवान जैसे भाई को धोखा दिया। अरे पगली, ये कलयुग है, यहाँ कोई भगवान नहीं है। भगवान बनने का नाटक करते हैं। हम सभी शैतान हैं। मुझे लगता है आपने अपने बड़े भाई को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं। ऐसा होता था तो वो मेरे प्यार को नहीं छीनता था। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। सुमन से मैं बहुत प्यार करता था। सुमन को मैं प्रपोज भी करने वाला था, पर राज ने उसे प्रपोज कर दिया। मैं राज को जानता हूं, बचपन में मुझे जो चीज पसंद आती थी वो सब छीन लेता था। जिस दिन राज ने सुमन के गले में मंगलसूत्र डाला, उसी दिन मैं समझ गया कि ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने कभी राज को बताया कि तुम सुमन से प्यार करते थे? नहीं। तो फिर राज को कैसे पता चलेगा कि तुम सुमन से प्यार करते थे? तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैंने कहा था ना भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खूबसूरत है।
एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अब मैं पहले की जैसी नहीं दिखती ना? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम घर में होते हुए भी ऑफिस के बारे में सोचते हो। सुमन। नहीं नहीं, तुम सोचो ऑफिस के बारे में। मैं जा रही हूँ बाहर सोने। सुमन सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी वाइफ को गुस्सा भी आता है और मैं उससे डरता भी हूँ। नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। मैं सच में डरता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम मुझे आजकल डराती नहीं हो, इतना प्यार से बात करती हो, इसीलिए तुम्हारा खौफ मेरे दिल से निकल गया। अब जैसे तुमने मुझे डांटा तो मैं डर गया। मुझे लगता है अब तुम्हें मुझे कंट्रोल में रखना चाहिए, डरा के रखना चाहिए। ये तो सही कहा तुमने। मैं तुम्हें नहीं डराती, इसलिए तुम अब बिगड़ गए हो। चलो, रात हो गई है बहुत, अब सो जाओ। राज। हाँ बोलो। तुम इतना दूर क्यों सो रहे हो? मेरे पास आओ। मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अच्छा, रुको मैं देखता हूं। कौन होगा? अजय तो नहीं था, उससे पूछता हूं। क्या हुआ भैया? अजय, तुम बाहर आए थे क्या? नहीं तो भैया, मैं तो सो रहा था। क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, वो शायद सुमन को वहम हुआ कि कोई बाहर था। तुम सो जाओ, जाओ। ठीक है भैया, गुड नाइट। वहम नहीं भैया, वो मैं ही था। सुमन मेरी जान, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा और तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो राज तुम्हारे साथ करता है। रात में कब तक आओगे? तुम कहो तो जाता ही नहीं हूं।
अब ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? अरे जिंदगी भर तुम्हारे पैरों के पास बैठ के तुम्हें देखता रहूं, इसीलिए तो काम करता हूं। अगर बिना काम किए सब मिल रहा है तो बेकार की हलामी क्यों करूं? डोर लॉक नहीं है। बोलो तो लॉक कर दूं? भैया अजय, मैंने गाड़ी का पंचर बना दिया है, आप ऑफिस गाड़ी लेके निकल जाइए। ठीक है सुमन, मैं निकलता हूँ। अच्छा सुनो, डाइनिंग टेबल पर टिफिन रखा है, लेकर जाइएगा। ठीक है। अरे अजय, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं नाश्ता गर्म करके लाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। अजय, अजय, तुम यहाँ हो? अजय, अरे भाभी आप? तुम यहाँ हो? मैं वहाँ डाइनिंग टेबल के पास तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो चल के नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, भूख नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? चलो आ जाओ। तो तुम सच में किसी के प्यार में हो? प्यार तो करता हूँ, पर उसे पता ही नहीं है। तो उसे बता दो ना। डर लगता है भाभी, कहीं उसे बुरा ना लग जाए तो। ठीक है। अगर मेरा देवर किसी लड़की को प्रपोज करने से डरता है तो मेरा भाभी होने के नाते फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। तुम एक काम करो, मुझे उसका पता दे दो। कल मैं उस लड़की के यहाँ जाके उससे तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूंगी। देखो भाभी, मुझे एक बार ट्राई करने दो। अगर मेरी मोहब्बत मुझे इतनी आसानी से मिल गई ना, तो मुझे उसकी कदर नहीं होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, तड़प के पाने में असली सुकून है। भाभी एक मिनट। हाँ हेलो, अरे भाभी, ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही थी। चलो छोड़ो, तुम नाश्ता कर लो। हेलो, तो तुमने मेरी मोहब्बत को देख ही लिया। ये क्या पागलपन है? तुम्हारे प्यार का पागलपन है। तुम सच में पागल हो? तुमसे प्यार करना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारी यादों में तड़पना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी हवस बोल रही है। तू अगर मेरी हवस होती तो मेरे ना ही मेरे सामने खड़ी होती। तुम मुझसे दूर ही रहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
इतना परेशान मत हो, राज आ जाएगा। तुमसे किसी ने पूछा? तुम मेरे पास आने के बहाने मत ढूंढा करो। देखो सुमन, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, बट तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश करो कि जब हम कॉलेज में थे तभी से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज करने ही वाला था, पर राज ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। तुम मेरी होने वाली थी पर राज की हो गई। तुम अपनी ये बकवास बंद करो, वरना मैं राज को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। कहाँ थे तुम? तुमसे कितनी बार कहा है ना, घर टाइम पे आया करो। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी? तुम्हें कितने कॉल किए? अब चुप क्यों खड़े हो? कुछ जवाब दो। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गुलाम नहीं। कहाँ चले गए थे, कहाँ रह गए थे, उससे क्यों मिलने गए, जल्दी क्यों आ गए? इन सब सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, समझी? अरे अजय तुम? देखो, आज राज ने तुमसे जैसा व्यवहार किया ना, मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसका साथ मत दो। तुम राजा के साथ रहो, क्योंकि रानी राजा के साथ रहती है, गुलाम के साथ नहीं। अरे सुमन, आज क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? मतलब रोज हमारे साथ बैठ के खाना खाती हो, आज नहीं खा रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगी तो तुम्हें गर्मा गर्म खाना कौन ला के देगा? ये भी सही है, लेकिन तुम्हारे बिना खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। तो आदत डाल लो। या तो तुम्हें गर्मा गर्म खाना ला के दे सकती हूँ या तुम्हारे साथ बैठ के खा सकती हूँ। अगर कल को मुझे गर्मा गर्म खाना खाना होगा तो तुम ला के दोगे? ये भी मस्त है, लेकिन भैया को तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ यार, खाना तो नहीं आता मुझे बनाना। कोई बात नहीं, लेकिन भाभी, भैया को जो सारे काम नहीं आते ना, वो सारे काम मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। आप कहो तो भैया की जगह मैं ले लूं? ये भी ठीक है, जो काम मुझे नहीं आते वो सब ये करेगा। तुम्हें मंजूर है? अब इसे क्या हो गया? कोई बात नहीं भैया, भाभी गरम गरम खाना बना रही है तो गरम हो गई है। अच्छा आप खाना खाओ। अरे नहीं नहीं, मेरा हो गया। और सुन, मैं ऑफिस से डायरेक्ट नागपुर निकल रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद लौटूंगा। तुम भाभी का और घर का दोनों का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? और भाभी को तंग मत करना ज्यादा, समझा? नहीं भैया, मैं अपना भी ख्याल रखूंगा और साथ में भाभी का भी बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब मुझे देरी हो रही है, निकलना है, ठीक है? ध्यान रखना।
देखो अजय, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं राज को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर तुम्हें राज को बताना होता तो तुम उसी दिन बता देती। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो अजय, इस जन्म में मुझे पाना तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, और दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। सुमन, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुमसे प्यार करना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारी यादों में तड़पना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता अगर ये पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारे लिए जीना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारे लिए मरना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक तो बिना बताए चले गए, ऊपर से अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हेलो। तो अब तुम रात को भी बिजी रहने लगे? अरे बेबी, सुबह से बिजी था, मीटिंग चल रही थी। क्या करूं, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। करो तुम अपना काम, अब नहीं करूंगी मैं तुम्हें फोन। अब ये तो बताओ, फोन क्यों किया था? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी, बस कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा कंट्रोल करो। मैं तुम्हें वैसे मिस नहीं कर रही थी। तो फिर क्या कर रही थी? मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी। वो तो मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन सुमन, वो क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ, ठीक है? तुम ध्यान रखना अपना। बाय। अरे भैया आप? हाँ, मैं। अरे सब ठीक तो है ना? तुम दोनों मुझे देख के ऐसे शॉक क्यों हो गए? अरे भैया, आप अचानक से आ गए इसीलिए। जैसे बिना बताए गए थे वैसे बिना बताए आए भी तो हैं। अच्छा, तो ये बात है। बैठो, समझाता हूं। अरे मैं मानता हूं मैं अचानक से निकल गया था, लेकिन मैं अजय को बोल कर गया था। सॉरी सुमन, मुझे तुम्हें भी बता के जाना चाहिए था। ये मेरी गलती है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये लो, मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए लाया हूं। तुम्हारा खाली गला अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे भैया, भाभी के लिए लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अरे लाया हूं ना, ये ले। वाओ भैया, थैंक यू सो मच। बड़े भाई को थैंक यू नहीं बोलते, समझा? सुमन, सुमन, क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? मैंने इतनी आवाजें दी, तुमने अनसुना कर दिया। सब ठीक तो है ना?
हाँ चलो सोते हैं। यार अजय, मुझे लगता है तेरी भाभी अभी भी मुझसे नाराज है, मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रही है। भैया बीवी आपकी है, आप ही को संभालना पड़ेगा। तेरे पास कोई तो आइडिया होगा ना? भैया हम तो खुद कमा रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी तो खुद की शादी नहीं हुई है। अरे बीवी को मनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम गर्लफ्रेंड को मनाने का तो होगा, या वो भी नहीं है? वो तो है भैया। तेरी भाभी को कैसे मनाऊं यार? तू तो जानता है ना मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं भी। What? भैया मतलब आपसे और भाभी से मैं भी कितना प्यार करता हूँ। अरे यार कैसे मनाऊं यार? भैया 1 सेकंड में आता हूँ। क्या हुआ? सॉरी, इतनी खूबसूरत बीवी के साथ में बैठी है और मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं। राज आज नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी नाराज हो तुम? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि शायद मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मेरा विश्वास और मेरी सांस सिर्फ तुम हो। अगर तुम मुझे गुस्सा है तो एक लगा देना चमाट, सारा गुस्सा निकाल देना मेरे ऊपर। 2 दिन से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अपना खो दिया है। सुमन, मैं खुद को खो सकता हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। और हां, एक बात बताना तो भूल ही गया, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? आई लव यू राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं तो ये आंसू किस बात के? वो आ जाते हैं तुम्हारी याद में। मैं तो यही हूँ। पता नहीं, 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। मैं तुम्हारी थी और मैं हमेशा ही तुम्हारी रहूंगी। सुमन, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मुझे पता है तुम्हारा भी वही हाल था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सुमन, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई थी, पर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तुम मेरे और राज, हम दोनों की जिंदगी से अब चले जाओ। हमारे बीच में जो हुआ उसका क्या? सपना था, और तुम भी एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। सपना समझ के भूल जाऊं? मैं तुम्हें अपनी हकीकत बनाना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मुझे धमका रहे हो? सुनो, मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ। तुम्हारी ये जो पागलपंती है ना, जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे थे, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरे लिए सिर्फ हवस है, हवस। प्यार तो मेरा पति मुझसे करता है, वो भी सच्चा। मुझसे बिना पूछे हाथ तक नहीं लगाता है। और क्या कहा था तुमने? तुम मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने पति से हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं राज को अब सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। क्या कहा तूने? मैं राज को अब सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। राज जान ले लेगा तेरी? ले लेने दे, ये जान भी उसी की है। तू ना सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर।
हट। लगता है कि सुमन पागल हो गई है। अगर उसने राज को सब कुछ सच सच बता दिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे रोकूं उसे? राज बहुत गुस्से वाला है और उसे पता चलने के बाद नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द कुछ करना होगा। अगर मैंने जल्द कुछ ना किया तो वो मुझे जान से मार देगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम मंदिर जा रही हो। मैं भी आ रहा हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखो, मुझे पता है कि आज गुरुवार है और तुम मंदिर जा रही हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वैसे भी मंदिर काफी दूर है। मैंने कहा ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। देखो, भैया ने वैसे भी मुझे कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और उस बहाने से ये नास्तिक भी तो मंदिर होके आएगा। एक काम करो, तुम पूजा की थाली लेकर आओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सुमन, अपना सीट बेल्ट बांध लो। भाभी, अपना सीट बेल्ट लगा लो। भाभी, मैं जानता हूं जो हमारे बीच हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे भी गिल्ट फील हो रहा है। भैया को जो बात बताने वाली बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। ये सब हम छुपा के कर सकते हैं और पहले की तरह भी तो रह सकते हैं। देखो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो काफी गलत था। और जब से ये सब कुछ हुआ है तब से मैं राज से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। देखो, अब हमने गलती की है तो उसका अंजाम हमें भुगतना ही होगा। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप पागल हो गए हो क्या भाभी? आपको पता है भैया हमें जान से मार देंगे। अजय, तुम ये क्या कर रहे हो? अजय, स्लो, कार की स्पीड कम करो। अजय, अजय, स्लो चलाओ। अजय, गाड़ी रोको। अजय, अजय गाड़ी रोको, मेरे पेट में बच्चा है। अजय, अजय प्लीज गाड़ी रोको, मेरे पेट में बच्चा है। अजय, अजय, मैं राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अजय, गाड़ी रोको। रुको, मैं राज को फोन लगाती हूँ। तुम पागल हो गए हो। मुझे दो। छोड़ो। हेलो, छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो। छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो प्लीज। अजय, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। अरे गाड़ी को संभालो। लव यू सुमन।
कैसा लगा मेरा प्लान? एक तीर से दो निशाने, जिसको चाहा उसके साथ और अपने भाई के साथ बदला भी पूरा किया। तुमने एक नहीं 2 खून किए हैं अजय। 2 नहीं 3 खून किए हैं। तुझे क्या लगता है राज जिंदा है? वो भी अपनी बीवी बच्चे के साथ मर चुका है। वो एक चलता फिरता खिलौना है जिसकी चाबी मेरे पास है और मैं जब चाहूं उसे बंद कर सकता हूं। और फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी, तू रानी और मैं राजा। हाँ? और फिर हम राज को भी ठिकाने लगा देंगे। अरे भैया, मैं महक को बस तुझे क्या लगता है ये सब जो इस घर में हो रहा है वो तेरा प्लान था? नहीं, वो मेरा प्लान था, मेरा। और तेरी असलियत मुझे उसी दिन पता लग गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था। रुको, मैं राज को फोन लगाती हूँ। छोड़ो। हेलो, फोन छोड़ो प्लीज अजय, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। अरे गाड़ी को संभालो। सुमन, मैं जानता था कि तूने ही सुमन का खून किया है, लेकिन यही नहीं जानता था तूने ये सब क्यों किया है। फिर मैंने महक को बुलाया ताकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर सके और तुम्हारे मुंह से सारा सच उगलवा सके। राज, इसे छोड़ना मत। ये भाई, देवर, इंसानियत के नाम पे कलंक है। मिटा दो इस कलंक को। महक, मैं तो तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। तुझे क्या लगता है तू किसी का पति बनने के लायक है? अरे तू तो किसी के घर में पालतू कुत्ता बनने के लायक भी नहीं है। मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी बीवी को मारा साले तुझे तो। रुक जाइए मिस्टर राज। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। आखिरकार इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब इसके गुनाहों की सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं मिस्टर राज। अच्छा, तो तुम सब मिले हुए थे? तुम लोग केस का नाटक कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे तुम पैरालाइज होने का नाटक कर रहे थे ना, वैसे ही हम भी तुमसे सच उगलवाने के लिए ये नाटक कर रहे थे, समझा? तुझे क्या लगा तू जीत गया? मैं वापस आऊंगा राज, मैं तुझसे बदला लूंगा। अरे चल। थैंक यू महक, अगर तुम ना होती तो ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू की बात नहीं है सर। आपने मुझे जो काम दिया था, मैंने बस वो काम पूरा किया है। नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सुमन को इंसाफ मिल पाया है। सुमन, गुस्सा हो? गुस्सा हो गई भी क्यों नहीं? जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर दो सुमन। इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब। आपके लिए एक बुरी खबर है। आपका भाई अजय लॉकअप तोड़ के भाग चुका है। हाँ? आपको सावधान रहने की जरूरत है। उसका निशाना आप ही हो। शायद आप पे अटैक हो सकता है। टेक केयर।